हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक टॉपिक डेटा कलेक्शन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने रिसर्च की प्रोसेस को पढ़ा है तो उसमें एक स्टेप आता है डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन इसके नाम से ही समझ आ जाता है कि इसके अंदर हम डेटा को कलेक्ट करने की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की बात करते हैं, जिसके ऊपर हम अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को निकालेंगे। तो एक बार आइए डेटा का मीनिंग देख लेते हैं। रिसर्च डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड, ऑब्जर्व्ड और जनरेटेड। रिसर्च डेटा क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जनरेट करते हैं। किस लिए? अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को ढूंढने के लिए। क्रिएटेड टू वैलिडेट ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स। ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग्स को ढूंढने के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसी के बेस पर हम अपने रिसर्च के रिजल्ट को निकालते हैं। तो जब आप रिसर्च करते हो तो आप अलग अलग टाइप के डेटा को देखते हो। मतलब आपके पास चॉइस होती है कि आपको कौन से टाइप का डेटा अपने रिसर्च के लिए चाहिए, और आप इनमें से एक से ज्यादा टाइप के डेटा भी अपने रिसर्च के अंदर यूज करते हो। तो सबसे पहला तो क्लासिफिकेशन आपका है डेटा कलेक्शन का है, वो है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन है डेटा का। इससे आपको एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर आपका पेपर एमसीक्यू होता है तो आपको अलग अलग डेटा के सोर्सेज दे देंगे और उनमें से पूछ लेंगे कौन सा प्राइमरी है, कौन सा प्राइमरी नहीं है या सेकेंडरी नहीं है। नेक्स्ट आपका जो डेटा का क्लासिफिकेशन आता है वह है ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा का मतलब होता है कि जब आप प्रॉपर पर्पस से इकट्ठा करते हैं डेटा तो उसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इसमें ओपिनियन मैटर नहीं करते, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है वो आपका क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब वन बाय वन इन सभी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो डेटा की क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी वो थी आपकी प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या, कौन सा डेटा होता है? जिसके नाम से ही समझ आता है, इसको हिंदी में प्राथमिक डेटा बोलते हैं। तो प्राथमिक का मतलब होता है जो आप कलेक्ट कर रहे हो सबसे पहले, या जिसे आप खुद अपने रिसर्च पर्पज के लिए कलेक्ट कर रहे हो। आप सेकेंडरी रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सैंपल सेलेक्ट किया, उसमें जो रिस्पोंडेंट है आप खुद उनके पास जाते हैं और इंटरव्यू लेते हैं और उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उसे रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। मतलब ये रिसर्च मेन आप अपने रिसर्च पर्पज के लिए ही जाकर इसे कलेक्ट करेंगे। लेकिन सेकेंडरी डेटा आपका मेनली आपके रिसर्च के लिए कलेक्ट नहीं होता, उसे किसी अदर पर्पज के लिए कलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर वो आपकी रिसर्च के लिए सुटेबल होता है तो आप उसे अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा मेन होता है आपकी रिसर्च के लिए, मेनली फॉर रिसर्च पर्पज। और इसे हम एक और नाम दे सकते हैं फर्स्ट हैंड कलेक्ट डेटा। फर्स्ट हैंड कलेक्ट डेटा। अब प्राइमरी डेटा आप खुद कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च पर्पज के लिए तो मोर रिलायबल ये होता है, मोर रिलायबल। मतलब एक्यूरेसी की बात करें तो इसके अंदर ज्यादा होती है, आप इस पर ज्यादा विश्वास, ज्यादा ट्रस्ट इस डेटा के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि ये आपने खुद से कलेक्ट किया है। फर्स्ट हैंड कलेक्ट डेटा। तो प्राइमरी डेटा के आपके जो एग्जांपल है वो हो सकते हैं आपके क्वेश्चनर्स के थ्रू जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, या आप इंटरव्यूज के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, रिस्पोंडेंट से मिलके इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्ट करते हो, या फिर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन आई होप हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी था, आपको पता होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, वो क्लास में बैठे हुए तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेक करना है, तो हो सकता है वो क्लास में बैठ के सभी स्टूडेंट्स का बिहेवियर आराम से ऑब्जर्व करे और उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ले। ये भी आपका प्राइमरी डेटा के अंदर ही आएगा। तो ये आपके तरीके कुछ हो सकते हैं, इसमें शेड्यूल्स भी आ सकते हैं। तो इन कुछ टूल्स के साथ आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। पर आपको इतना याद रखना है कि प्राइमरी डेटा आप खुद कलेक्ट करते हैं
क्वेश्चनेयर बना के आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के से अपने रिलेटिव्स के पास भेज सकते हैं, या जो भी आपके सैंपल के अंदर आते हैं, आपके रिस्पोंडेंट है आपकी रिसर्च को लेकर, उनको आप क्वेश्चनेयर्स गूगल फॉर्म के थ्रू भी भेज सकते हैं, या आप जाके भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इतना याद रखना है कि प्राइमरी डेटा मोर रिलायबल है। अच्छे से आप खुद से कलेक्ट करोगे सबसे मिलकर तो ये रिलायबल तो होगा बट एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि आपको पता है एक एक पर्सन से डेटा कलेक्ट करना, उससे जाकर मिलना आपके लिए एक्सपेंसिव होगा। अगर हम बात करें ये इसमें आपका टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप सबसे इंडिविजुअली डेटा कलेक्ट करोगे तो आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ये आपके कुछ ड्रॉबैक्स भी है प्राइमरी डेटा के। बाकी ये है कि आपकी रिसर्च के लिए ज्यादा रिलायबल है और आप प्राइमरी डेटा का यूज अपनी रिसर्च के अंदर आपको करना चाहिए। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो, रिस्पोंडेंट से मिलकर, या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू, या इंटरव्यूज के थ्रू, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो प्राइमरी डेटा का बिल्कुल अपोजिट आपका सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा के अंदर हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिस्पोंडेंट से मिलते हैं, उनसे उनके ओपिनियन को जानते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा के अंदर हम ऑलरेडी जो डेटा कलेक्ट हो चुका है किसी अदर पर्पज के लिए, उसको हम अपनी रिसर्च के अंदर यूज करते हैं। तो इसमें आप कह सकते हो कि कलेक्ट फॉर एनी अदर पर्पज, कलेक्ट फॉर एनी अदर पर्पज। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च करनी है, आप कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर कोई स्टडी करना चाहते हैं। अब आपको उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ के जो रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आप उनके अंदर से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी डेटा के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये आपने खुद से कलेक्ट नहीं किया, ये किसी और पर्पज के लिए डेटा रखा हुआ था और आपने उसे अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर लिया। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स आती हैं, उन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स या फिर हमारा डेटा जो गवर्नमेंट पब्लिश करती रहती है, उसके थ्रू हम कुछ इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर लेते हैं। या कई बार हम न्यूज़पेपर वगैरह से भी डेटा उठा के अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर लेते हैं। तो ये जो आपका डेटा रहता है, ये आपने अपनी रिसर्च के लिए मेन कलेक्ट नहीं किया होता, ये किसी अदर पर्पज के लिए कलेक्ट होता है, बस आप इसे अपनी रिसर्च के अंदर यूज कर लेते हैं क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होता है। तो सेकेंडरी डेटा आपका कलेक्ट फॉर एनी अदर पर्पज, कलेक्ट फॉर एनी अदर पर्पज। तो हम देख रहे हैं जैसे कि सेकेंडरी डेटा में आपको बना बनाया डेटा मिल जाता है, तो ये आपका लेस एक्सपेंसिव होगा, लेस एक्सपेंसिव, टाइम भी आपका ज्यादा नहीं जाएगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग, बट इसके अंदर आपकी रिलायबिलिटी भी कम होगी, लेस रिलायबल, बिकॉज ये डेटा आपने मेन अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आपका डेटा ऑथेंटिक है, रिसोर्सेज सही है, तो आप इसे यूज भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के टाइप की। सेकेंडरी डेटा में आपके मेनली आप देखते हो न्यूज़पेपर आ जाते हैं, आपके पीरियोडिकल्स आ जाती हैं, जो आपकी मैगजीन्स वगैरह आती रहती है वो आ जाती हैं, आपकी बुक्स इसी के अंदर आ जाएंगी, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी इसी के अंदर आ जाएगी, या जो आपकी सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसकी रिपोर्ट भी इसी के अंदर आ जाएगी। आपके कुछ रजिस्टर्स वगैरह हो सकते हैं जो ऑलरेडी मेंटेन हो चुके हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे।
तो ऐसा कोई भी सोर्स जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है उसे हम सेकेंडरी डेटा के अंदर रख सकते हैं। आई होप आपको सेकेंडरी डेटा समझ आया होगा। अब हम डेटा की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा की बात करेंगे। मेन आपके दो ही रहते हैं, इन्हीं से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी हम दो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी जो क्लासिफिकेशन थी वो थी आपकी ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा। जो आपका ऑब्जेक्टिव डेटा है क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है, यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। और जो आपका सब्जेक्टिव डेटा है इसका ज्यादा यूज आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डेप्थ स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर या किसी ह्यूमन ट्रेट्स की, तो उसके अंदर हम सब्जेक्टिव डेटा का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी मेजरमेंट के ऊपर काम करती है, तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव डेटा का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा से हमारा क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पर्सनल ओपिनियन नहीं आ रहे हैं, पर्सनल ओपिनियन इन्फ्लुएंस हमारे डेटा को नहीं कर रहे हैं। जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो ऑब्जेक्टिव होकर बायस ना होकर अपनी बातें बता रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा, मतलब अपने ओपिनियन को इसके अंदर नहीं डाल रहे हैं हम। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव डेटा की बात करें तो इसके अंदर हमारा बिहेवियर की स्टडी होती है, तो इसमें हमें ह्यूमन एक्सपेक्ट को स्टडी करना होता है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पर्सनल ओपिनियन का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, तो इसे हम सब्जेक्टिव डेटा की कैटेगरी में रखते हैं। जो नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन था वो था आपका क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा में आपका नंबर्स का यूज नहीं होगा, नंबर्स का यूज नहीं होगा। इसका तो नाम ही क्वांटिटेटिव है, तो यूज ऑफ नंबर्स एंड मेजरमेंट। यूज ऑफ नंबर्स एंड मेजरमेंट, तो इसके नाम से समझ आता है कि क्वालिटेटिव डेटा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होगा और क्वांटिटेटिव डेटा आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होगा। तो ऐसा डेटा जिसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, संख्याओं में मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा की कैटेगरी में रखते हैं। और ऐसा डेटा जिसको प्रॉपर्ली मेजर नहीं किया जा सकता या पॉसिबल नहीं से आप मोटिवेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं या आप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एटीट्यूड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर आप न्यूमेरिकली प्रॉपर मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पर हम क्वालिटेटिव डेटा का यूज करते हैं, कुछ अदर पैरामीटर पर हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी डेटा की क्लासिफिकेशन थी, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा से ही पूछे जाते हैं। इनके सोर्सेज को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।